हमारे पास अभी एक क्वेश्चन है, सूझ सिद्धांत की आलोचनात्मक व्याख्या करें। सूझ सिद्धांत यानी इनसाइट लर्निंग की आलोचनात्मक व्याख्या करना है। तो फिर आइए अब सबसे पहले हम देख लेते हैं सूझ सिद्धांत होता क्या। सूझ या अंतर्दृष्टि सिद्धांत का प्रतिपादन गेस्टाल्ट वैज्ञानिकों द्वारा विशेषकर कोहलर तथा कोफका द्वारा किया गया। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है कि इस सिद्धांत के अनुसार किसी व्यक्ति किसी प्रक्रिया को सूझ या अंतर्दृष्टि द्वारा सीखता है। जब भी व्यक्ति किसी विषय या पाठ को सीखता है तो उसे सीखने से संबंधित परिस्थिति में हर पहलू को समझने की कोशिश करता है। इस कोशिश में वह परिस्थिति के विभिन्न पहलुओं का नए ढंग से प्रत्याक्षण कर संगठित करने का प्रयत्न करता है ताकि समस्या का समाधान आसानी से किया जा सके। जब वह परिस्थिति के भिन्न भिन्न पहलुओं के नए ढंग से प्रत्याक्षण कर उसके आपसी संबंधों को समझा जाता है तो अचानक उसके अंदर सूझ उत्पन्न होती है, जिसे आहा अनुभव भी मनोवैज्ञानिकों ने कहा। अतः सूझ जो होती है अचानक होती है, इसको अभ्यास की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। सीखने वाले व्यक्ति में जैसे ही सूझ उत्पन्न होती है वह तुरंत ही सही अनुक्रिया करता है। इस तरह व्यक्ति सही अनुक्रिया को करना सीख लेता है। सीखना धीरे धीरे नहीं बल्कि एकाएक होता है, क्योंकि यह सूझ द्वारा होता है जो सहसा होता है, न कि अभ्यास या प्रयत्न एवं भूल द्वारा होता है। और कोहलर ने इसके लिए कई सारे प्रयोग किए, जिसके लिए उन्होंने बंदर, मुर्गी, बनमानस, कुत्ता पर भी प्रयोग किया था। और उनका जो एक प्रयोग है वो आइए और देख लेते हैं। उसके बाद हम इसकी आलोचनात्मक यानी जो सीमाएं होती है वो भी हम देख लेंगे। छड़ी समस्या के प्रयोग में सुल्तान नामक एक बनमानुस को एक पिंजरे में बंद कर दिया गया। बनमानुस भूखा था। पिंजरे के बाहर टेबल के ऊपर केला रख दिया गया। पिंजरे में दो छोटी छोटी छड़ी भी रख दी गई, जिसकी बनावट कुछ ऐसी थी कि वह एक दूसरे के साथ जुड़ सकती थी। केले को बाहर रखा देखकर सुल्तान ने अपने हाथ से या फिर पैर से बारी बारी से दोनों छड़ियों के सहारे केले के पिंजरे को अंदर खींच लेने का प्रयास किया, परंतु उसे सफलता नहीं मिली, क्योंकि पिंजरे से केले की दूरी अधिक थी। निराश होकर वो पिंजरे के में ऊपर नीचे देखना प्रारंभ किया। अंत में वह उन दोनों छड़ियों के सहारे खेलना प्रारंभ कर दिया। इस खेल के सिलसिले में दोनों छड़ियाँ अचानक एक दूसरे से जुड़ गई। इसके परिणाम स्वरूप बनमानुस में उत्साह और खुशी देखी गई। इस लंबी छड़ी के सहारे टेबल पर रखे केले को वह खींचकर खा गया। फिर बाद में इस प्रयोग को दोहराया गया। सुल्तान ने तुरंत ही दोनों छड़ियों को जोड़कर टेबल पर रखे केले को खींचकर खा लिया। बक्स समस्या का प्रयोग भी सुल्तान पर किया गया। सुल्तान को एक बड़े कमरे में बंद कर दिया गया, जिसकी छत से एक केला लटक रहा था। इस कमरे के एक कोने में 3 बक्स भी रख दिए गए थे। सुल्तान भूखा था, इसीलिए जब उसकी नज़र केले पर गई तो केले को उछल कर प्राप्त कर लेना चाहा, पर कई बार ऐसे करने के बाद उसे सफलता नहीं मिली, क्योंकि केला काफ़ी ज़्यादा ऊंचाई पर था। फिर उसका ध्यान कोने में रखे बॉक्स पर गया। उसमें उत्साह की खुशी देखी गई। झट से उसने एक बॉक्स को उठाया और लटकते केले के नीचे रख दिया। इस तरह से वह केला उछलकर प्राप्त करना चाहा, परंतु वह फिर असमर्थ रहा। फिर दूसरे बॉक्स को पहले बॉक्स पर रखा और केला प्राप्त करना चाहा, फिर भी वो असमर्थ रहा। इसके बाद तीसरे बॉक्स को उसने दोनों बॉक्सों पर रखा और इस बार उसने केला प्राप्त कर लिया। बाद में
सुल्तान को इस तरह की प्रयोगात्मक परिस्थिति में रखने पर उसने उछल कूद कम किया, सीधे तीनों बॉक्सों को एक दूसरे पर रखकर और केले को खा लिया। जो सूझ का सिद्धांत है ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि आपको +2 ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन हर जगह पे आपको पढ़ना ही पढ़ना है। तो आइए और इसके हम कुछ सीमाएं जो हैं वो भी हम देख लेते हैं। सूझ के सिद्धांत द्वारा सीखने की प्रक्रिया अचानक होती है, क्योंकि सूझ एक अचानक होने वाली प्रक्रिया है। मनोवैज्ञानिकों का मत है कि वास्तव में प्राणी किसी अनुक्रिया को अचानक नहीं सीखता है, बल्कि वह धीरे धीरे कुछ अभ्यास द्वारा सीखता है। डंकर ने कहा है सूझ क्रमिक होती है तथा इसकी मात्रा कम या अधिक हो सकती है। जटिल कार्यों को सीखने में सूझ की मात्रा अधिक होती है तथा जब हम साधारण कार्यों को करते हैं उसमें सूझ की मात्रा कम होती है। दूसरा, यह सिद्धांत सीखने में सिर्फ सूझ के महत्व पर प्रकाश डालता है। साथ ही साथ यह भी दावा करता है कि सभी तरह के प्राणी सूझ द्वारा ही किसी अनुक्रिया को सीख पाते हैं, परंतु कुछ वैज्ञानिकों ने इसे खंडित करते हुए कहा है कि सीखने के अभ्यास तथा अनुभूति का स्थान होता है। इन लोगों का भी यह कहना है कि छोटे छोटे शिशुओं को सीखने में सूझ का कोई महत्व नहीं होता। प्रायः वे विषय को रट कर एवं अभ्यास करके ही सीखते हैं। लेकिन इन सीमाओं के बावजूद भी स्किनर के सूझ सिद्धांत का जो महत्व है वो आज भी काफ़ी अधिक